तो चलिए आज एक बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाले मामले की तह तक चलते हैं, जो मेछो भूत यानी मछली वाले भूत से जुड़ा है। सोचिए, एक ओझा जोर से चिल्लाता है, पर उसका इशारा उस पर नहीं होता जिस पर सबको शक था। अब यह सब क्या था? इस चौंकाने वाले पल को समझने के लिए हमें कहानी की बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा। तो कहानी शुरू होती है एक परिवार से जो अभी अभी अपने नए घर में आया है। सब कुछ ठीक था जब तक एक रात मां मंदाकिनी को रसोई से कोई अजीब सी आवाज नहीं सुनाई थी। और जो उन्होंने वहां देखा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उनकी बेटी सुगंधा खून से लथपथ कच्ची मछली खा रही थी। वो एक बच्ची कम और कोई जंगली शिकारी ज्यादा लग रही थी। जब मां ने उससे पूछा तो सुगंधा की आवाज वो उसकी थी ही नहीं। एक बहुत ही डरावनी अनजानी आवाज में वो बोली, और फिर अगले ही पल वो जैसे होश में आ गई। डरी हुई, घबराई हुई, उसे कुछ याद ही नहीं था कि उसने क्या किया है। अब परिवार ने इस अजीब सी डरावनी घटना को एक बुरा सपना समझकर भुलाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें क्या पता था कि असली आतंक तो अब उसी रात से शुरू होने वाला था। देखिए हुआ क्या। देर रात सुगंधा की ही आवाज में कोई शैतानी ताकत मछली मांगने लगी। सुबह जब हुई तो पूरा आंगन मरे हुए जानवरों की लाशों से भरा पड़ा था। और सबसे अजीब बात, सुगंधा अपने बिस्तर पर बेहोश मिली, जैसे किसी ने उसके अंदर की सारी जान खींच ली हो। ये एक बहुत ही भयानक पहेली थी। तो सवाल ये था कि अगर सुगंधा अपने कमरे में बेहोश थी तो ये सब कौन कर रहा था? अगली रात उसके माँ बाप ने उसे कमरे में बंद कर दिया। सोचा कि शायद वो सुरक्षित रहेगी, लेकिन डर कम होने की बजाय और बढ़ गया। उन्हें अपने दरवाजे के बाहर जोर जोर से पीटने और चीजें फेंकने की आवाजें आने लगीं। और अब ये साफ हो गया था, घर में उनके अलावा कोई और भी था। अब जब सारे रास्ते बंद हो गए तो हताश होकर परिवार ने भुवन को बुलाया। ये वही आदमी था जिसने पहले ही उन्हें इस घर के बारे में चेतावनी देने की कोशिश की थी। भुवन ने उस अनदेखी ताकत को एक नाम दिया, मेछो भूत। उसने बताया कि वो किसी मामूली भूत से नहीं, बल्कि नदी में रहने वाली एक बहुत शक्तिशाली आत्मा से लड़ रहे हैं, जिसकी भूख कभी खत्म नहीं होती। भुवन ने इस भूत के बारे में कुछ बहुत ही डरावनी बातें बताईं कि ये नदी के पास ही रहता है, अपने शिकार को पहले मछली खिलाकर वश में करता है, और इसका मकसद पूरे के पूरे परिवारों को तबाह करना होता है। भुवन ने साफ साफ कह दिया कि ये तो बस शुरुआत है और उन्हें किसी पहुंचे हुए जानकार की मदद लेनी ही पड़ेगी। तो भुवन एक सिद्ध पुरुष को लेकर वापस आया, एक ऐसे ओझा जो इन शक्तियों से निपटना जानते थे। आते ही उन्होंने उस बुरी आत्मा की पहचान करने के लिए एक अनुष्ठान शुरू कर दिया। उन्होंने एक अभिमंत्रित कील ली और उसे परिवार के हर सदस्य के ऊपर घुमाना शुरू किया। सबसे पहले वो सुगंधा के पास गए, जिस पर सबको शक था, पर कुछ नहीं हुआ। सुगंधा पर कोई असर नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही वो कील उसकी बहन इंद्राणी के पास पहुंची, माहौल एकदम से बदल गया। वो आत्मा सुगंधा में नहीं थी, वो इंद्राणी के अंदर थी। इंद्राणी की आंखें गुस्से से लाल हो गईं और वो ओझा को धमकाते हुए चीखी। तो मतलब ये हुआ कि सारा खेल ही पलट गया था। परिवार का ध्यान गलत इंसान पर था और वो शैतानी ताकत ठीक यही तो चाहती थी। कितनी चालाक और धोखेबाज थी वो। फिर ओझा ने समझाया कि ये सब हुआ कैसे। देखिए, उस आत्मा ने सुगंधा के शरीर से इंद्राणी के दरवाजे पर दस्तक दी। इंद्राणी ने अपनी बहन की आवाज सुनकर जैसे ही दरवाजा खोला, बस उसी पल मेछो भूत सुगंधा को छोड़कर इंद्राणी के शरीर में चला गया। सुगंधा तो बस एक धोखा थी, ताकि वो आत्मा इंद्राणी के अंदर छिपकर और ज्यादा ताकतवर हो सके। ओझा ने बताया कि अब हालात बहुत गंभीर हैं। वो आत्मा सिर्फ 24 घंटे के अंदर सुगंधा को मार डालती, ताकि वो हमेशा के लिए इंद्राणी के शरीर पर कब्जा कर सके। और उसकी ताकत हर पल बढ़ रही थी। इसे रोकने का अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, एक बहुत ही खतरनाक झाड़ फूक। और इस अंतिम टकराव की योजना कमाल की थी। मतलब भूत की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी भूख को ही उसका हथियार बनाया गया। सबसे पहले घर के चारों कोनों पर अभिमंत्रित बांस गाड़कर एक सुरक्षा घेरा बनाया गया। फिर इंद्राणी को नदी किनारे कुर्सी से बांधकर उसे ललचाने के लिए ताज़ी मछलियों का एक रास्ता बिछाया गया। जैसे ही मंत्रों के जोर से मेछो भूत मछलियां खाने के लिए इंद्राणी का शरीर छोड़कर बाहर आया, फौरन इंद्राणी पर एक रक्षा धागा बांध दिया गया ताकि वो वापस न जा सके। और फिर ओझा ने एक जलता हुआ नारियल सीधा उस आत्मा पर फेंका और उसे वहीं भस्म कर दिया।
और इस तरह वो झाड़ फूंक कामयाब हुई। मैचो भूत का अंत हो गया और इंद्राणी आजाद हो गई। परिवार की जान तो बच गई, लेकिन वो उस हादसे से इतना डर गए कि उन्होंने फौरन वो घर बेच दिया और शहर छोड़कर चले गए। और वो हवेली एक बार फिर खाली हो गई। ये पूरा मामला एक बहुत ही डरावना सवाल पीछे छोड़ जाता है। कभी-कभी सबसे बड़ा खतरा उस बुरी ताकत में नहीं होता, बल्कि हमारे उस एक छोटे से अनजाने इशारे में होता है जो उसे अंदर आने का न्योता दे देता है। सोचने वाली बात है कि ऐसी कितनी ही प्राचीन आत्माएं हैं जो बस एक दरवाज़ा खुलने का इंतजार कर रही हैं।